हेलो सर। तो ये मान के चलो कि अब मिट्टी में काफी मिट्टी कब्जा लगाई, मिट्टी भी लगा ली। अब ये 500 के सपोर्ट पे दोबारा आया। 500 के सपोर्ट पे दोबारा आया है। 500 के सपोर्ट पे दोबारा से आरएसआई को तोड़ता हुआ, फिनलैंड को तोड़ता हुआ कभी सकता है? ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं ये पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर एफआई ने 6 साढ़े 6 हजार की कैश में बिकवा ली, करीब 7 हजार की खरीदारी इसने करी, डीआई ने बैकआउट दिया। मानना पड़ेगा भाई, जो बेच रहा है वो खरीद ले रहा है। एफआई इंडेक्स में बेचा गया 1300 का। एफआई इंडेक्स ऑप्शन खरीदा गया, ऑप्शन में बाइंग की 5 हजार की। स्टॉक फ्यूचर कुछ नहीं, कोई मिल है, स्टॉक ऑप्शन भी मिल है, स्टॉक ऑप्शन दोनों मिल है, मतलब ऑप्शन पे धमाधम कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि अगर खरीदा गया है, कैश बेच दिया गया है, तो यहाँ से खरीदा गया है, तो मुझे काफी उम्मीदें हैं कि 500 से दबाव 66 तो 644 से प्रेशर देने के बाद में ऊपर की तरफ आने चालू कर देगा। यहाँ से ऊपर की तरफ आना देने चालू कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये झटके ऊपर दे सकता है, और झटका ऊपर देने के बाद में 550 से फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है ये। यह पोजीशन कुछ इसी तरह की है कि यहाँ पर 66 हजार की हुआई है, ठीक है, और 44 हजार के ओपन इंटरेस्ट है, और फुट राइटिंग में वॉल्यूम है 7,82,000, और 41,000 जो है हुआई है यहाँ पर 2500 पे, 24,500 पे, और 33,600 करीब ओपन इंटरेस्ट है। ये दोनों चीज कम है और इसकी ज्यादा है फुट वालों की। तो फुट वालों की राइटिंग कर रखे, फुट वाले बाइंग कर रखे हैं, तो भाई संभव है कि ऊपर उछाल देगा। तो ये भी संभव है कि 500 से नीचे आने के बाद में कम से कम 700 600 के आसपास नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। 600 के साथ साथ ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देने के लिए क्या ये कोई सहारा ले सकता है? 24,700 तक भी कॉल वाले अपने आप को, 24,700 कॉल वाले अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा कहने का मकसद यही है कि हो सकता है कि कल एक अच्छी रैली मिलने की उम्मीद हो। अगले दिन का सेशन जब भी हो, अच्छी रैली मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। अब जो है ना, यहाँ पर हम एक वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, ग्लोबल। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में अभी डाउ थोड़ा फिसल रहा है, ठीक है। डाउ को फिसलना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी हो गया है, आप मेरे ख्याल से जरूरी है। और आज की डेट में क्या हुआ कि ये एनएससी की निफ्टी, फिफ्टी, फाइनेंस सब झाड़ 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 दी चुके हैं। 25 हजार करीब नीचे की तरफ सब गिरे हैं। इसका अगर हम ये देखें गरम गरम चार्ट, तो सब पिटे हुए हैं, देखिए सबकी गरम गरम खिलाड़ी है। ये देखिए टाइटन गया, टाइटन, कोल इंडिया, हीरो मोटर, एलटी, मारुति, मतलब इन्होंने थोड़ा बचाने की कोशिश करी है। बाकी तो लगभग सब ठप 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 करके आवाज आई है सबकी, और पिटे हुए हैं बुरी तरह से, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने चार्ट भैया के पास। तो हमारा चार्ट भैया कहता है कि भाई, चार्ट भाई कह रहे हैं कि हम यहाँ से
ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हमको मारना नहीं, पिटना नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं छोटी-सी बात ये एक ये लगा रहा हूँ आरएस, ठीक है जी? ये लगा दें। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है, कहने का मतलब इसीलिए बात हो रही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, ये देखिए। इसको सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ये सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, इसीलिए बात हो रही है कि यहाँ से हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। आपको समझ में आ गई, आरएसआई जंप ले सकती है यहाँ से। अगर जंप नहीं लिया तो सीधे 24,300 के ऊपर खटाखट गाड़ी आवाज आएगी, और 24 हो सकता है कि कल की डेट में कुछ कार्रवाई हो सकती है। आज यहाँ खुले थे, नीचे आ गए, कल खुलेंगे करीबन हम यहाँ पर, मतलब हम 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ जंप ले सकते हैं, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग ध्यान रखना, ओके।